इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं इस वक्त आंखें न्यूज 24। रात 8 बजे की खबरों में आप सबका स्वागत है। देखेंगे दिन भर की ताजा तरीन खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। नहाए खाए के साथ आस्था का महापर्व छठ शुरू। बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश में लाखों महिलाओं ने शुरू किया पूजा। नहाए खाए पर सब्जियों और फलों के दामों में आग। कद्दू बिका 100 रुपए किलो। छठ को लेकर अस्पतालों को किया गया हाई अलर्ट मोड पर। वाटर एम्बुलेंस भी रहेगी तैयार। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष ने किया छठ घाटों का मुआयना। सरकार से रखी विभिन्न मांग। और कोरोना टीकाकरण बिहार में 7 करोड़ पार। स्वास्थ्य मंत्री ने दी राज्यवासियों को बधाई। अब खबरें विस्तार से। नहाए खाए के साथ आज से छठ महापर्व की शुरुआत हो गई है। बिहार, बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश में लाखों महिलाएं आज से व्रत शुरू कर रही हैं। देश भर में मनाया जाने वाला लोक आस्था का त्योहार छठ पूजा की शुरुआत आज से शुरू हो चुकी है। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व का आज पहला दिन है। पहले दिन नहाए खाए की विधि होती है और इसके अगले दिन खरना का व्रत किया जाता है। छठ पूजा हिंदुओं के सबसे खास और कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। नहाए खाए के दिन कद्दू, लौकी और भात का प्रसाद बनता है। इस प्रसाद को खाने के बाद ही व्रती छठ व्रत की शुरुआत करते हैं। आज सुबह उठकर स्नान करने के बाद घर की अच्छी से साफ सफाई होती है। नहाने के बाद नई साड़ी पहनी जाती है या नए कपड़े पहने जाते हैं। सूर्य देव की उपासना कर माथे पर पीला सिंदूर लगाया जाता है। घर के अन्य सदस्य भी नहा धोकर स्वच्छ हो जाते हैं। इसके बाद छठ पूजा के प्रसाद की तैयारी करते हैं। आज के दिन चना दाल, कद्दू की सब्जी, साग और अरबा चावल का भात प्रसाद के रूप में बनाया जाता है। इन सभी प्रसाद को मिट्टी के चूल्हों पर बनाया जाता है क्योंकि मिट्टी का चूल्हा पवित्र माना जाता है। इस दिन बनने वाले खाने में सेंधा नमक का इस्तेमाल किया जाता है। व्रती के साथ साथ घर के अन्य लोग भी यही भोजन करते हैं। नहाए खाए के दिन से ही घर घर में छठी मैया के गीत बजने लगते हैं। चारों ओर उत्सवी और भक्तिमय माहौल हो जाता है। बाजारों से लेकर घरों तक छठ व्रत की रौनक बढ़ जाती है। आज नहाए खाए की विधि पूरी होने के बाद कल मंगलवार को खरना पूजा किया जाएगा। खरना करने का मुहूर्त शाम 5:45 से 6:25 से है। इस दिन खीर पूरी का प्रसाद बनाया जाता है। दिवाली के 6 दिन बाद से छठ पूजा का महापर्व शुरू होता है। छठ पूजा की तैयारी नहाए खाए से होती है। नहाए खाए के साथ लोग गंगा में डुबकी लगाकर गंगा जल छिड़क कर सूर्यदेव की पूजा अर्चना के लिए पूजा की शुरुआत करते हैं। आस्था और संयम का त्योहार माना जाता है छठ पूजा। छठ पूजा की शुरुआत आज से नहाए खाए से शुरू हुई। हिंदू पंचांग के मुताबिक छठ पूजा कार्तिक माह की षष्ठी से शुरू होकर यह पर्व 4 दिनों तक चलता है। नहाए खाए के साथ व्रती नियमों के साथ सात्विक जीवन जीते हैं और हर तरह की नकारात्मक भावनाएं जैसे लोभ, मोह, क्रोध आदि से खुद को दूर रखते हैं। छठ पूजा के पहले दिन यानी आज नहाए खाए के दिन कद्दू भात का बहुत महत्व रहता है। लेकिन पटना के आज सब्जी मंडी में कद्दू का भाव 100 रुपये प्रति किलो रहा। हमारी संवाददाता अक्षिता ने आज बाजार का जायजा लिया। आइए दिखाते हैं। नमस्कार, मैं अक्षता और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। आज हम निकले हैं पटना के मार्केट का जायज़ा लेने।
कि क्या तैयारी है मार्केट में नहाए खाए को लेकर। जैसा हम सब जानते हैं, कल नहाए खाए है, छठ महापर्व का पहला दिन कल से शुरू हो रहा है। छठ महापर्व कल से ही शुरू हो रहा है और पहला दिन नहाए खाए के रूप में मनाया जाता है। तो आज हम निकले हैं मार्केट का जायज़ा लेने की क्या तैयारियां हैं, किस प्रकार की तैयारियां हैं। जो भी नहाए खाए के लिए आवश्यक होता है, वो चाहे कद्दू हो, गोभी हो, जो भी सब्जियां होती हैं, आज जानेंगे उनके बारे में और यहाँ के दुकानदारों से भी बात करेंगे कि उनके जो रेट है उसमें क्या रेट बढ़े हैं या फिर रेट कम कर दिए गए हैं। तो आइए आपको पूरे मार्केट का पहले जायज़ा दिलवाते हैं। अभी कैसा बिक्री हो रहा है? मतलब बिक्री तो पहले से ठीक है चल रहा है, बाकी उतना जितना सोचते हैं उतना नहीं है। छठ का लेकर बहुत कम आ रहा है आदमी सब। मतलब सब कह रहे हैं कि सब्जियां काफ़ी महंगी हो गई। महंगा है, सब्जी महंगा है, इसलिए गाँव की भी सोच समझ के ले रहा है। बहुत सोचता है कि बहुत महंगा है, 500-400 रुपया लग रहा है, कैसे खरीदेंगे, इसलिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, लगातार जो दुकानदार हैं उनसे हमारी बात हो रही है। उनका कहना है कि सब्ज़ी जो है वो काफ़ी महंगी है, इसलिए ग्राहक जो आ रहे हैं उतने नहीं आ रहे हैं और उतनी सब्जियां की बिक्री नहीं हो रही है। ये सब्जी लेने आए हैं आप? जी सब्जी लेने कह आए रहे हैं, लोग कह रहे हैं काफ़ी महंगी है सब्जियां, इस पर क्या बोलेंगे? सब्जी तो खैर आसमान छू रहा है और हम लोग के बजट से काफ़ी बाहर हो चुका है। इस सरकार में तो जीना मुहाल हो गया है, कमाई कुछ नहीं लेकिन खर्च इतना ज़्यादा है कि स्थिति काफ़ी गंभीर है। मिला जुला के निचोड़ यही है कि जीना काफ़ी मुहाल हो गया है और जितने में भर झोला सब्जी होता था अब उतना में तो झोला भी नहीं भरता है और सब्जी की कीमत आसमान छू रही है। अब पता नहीं कब ही काबू में आएगा, इस पर सरकार को भी कुछ चिंतन करना चाहिए। इस पर आप देख रहे हैं जो ग्राहक हैं उनका भी कहना है कि जो महंगाई है वो आसमान को छू रही है। पहले मतलब कम कीमत में काफ़ी सब्जियां होती थी और अब जो है काफ़ी मुश्किल हो रही है। तो आइए और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे। पिछले साल के मुकाबले इस बार छठ किस तरह से आप लोग का बिक्री हो रहा है? पिछले साल लगभग ठीक है था, मगर इस साल बहुत महंगाई के लेकर कुछ बहुत बाज़ार डाउन है। हाँ, महंगाई के लेकर बाज़ार डाउन है, पब्लिक के पास उतना पैसा नहीं है, जो आदमी कहाँ से करेगा, हल्का फल्का लेकर कर रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, दुकानदारों का कहना है कि महंगाई काफ़ी बढ़ गई है और महंगाई के कारण जो ग्राहक है वो उतने मतलब नहीं आ रहे हैं और इनकी जो बिक्री है वो नहीं हो रही। आगे और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे। हम आपको लगातार ऐसे ही दिखाते रहेंगे, ग्राउंड से जुड़ के दिखाएंगे, छठ का पूरा जायज़ा दिलवाएंगे। तमाम ऐसे खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नज़र हर खबर पर। छठ महापर्व को देखते हुए अस्पतालों को भी अलर्ट मोड में रख दिया गया है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि अस्पताल 24 घंटे तैयार रहे, वहीं वाटर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है। छठ महापर्व पर गंगा नदी में भी चौकसी रहेगी। अस्पतालों को भी अलर्ट किया गया है। नदी में गश्ती के लिए 18 मजिस्ट्रेट और इतनी संख्या में ही पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती की गई है। इसके अलावा 54,000 पुलिस बल भी तैनात रहेंगे। गंगा नदी में कोई हादसा ना हो, इसके लिए विशेष चौकसी रहेगी। 10 नवंबर को छठ के दिन गंगा नदी में तैनात अफसरों को अलर्ट किया गया है। इसके बाद 4 वाटर एम्बुलेंस भी रहेगी, जबकि सुरक्षा बलों की नावों पर गोताखोर भी रहेंगे। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने घाटों पर सुरक्षा, साफ सफाई, बिजली, पेयजल आदि की व्यवस्था के लिए 1,500 कर्मचारियों और अधिकारियों की तैनाती की है। घाटों पर सुरक्षा के लिए काफी संख्या में दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, पुलिस बल की तैनाती की गई है। संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को रविवार को डीएम और एसएसपी के छठ को लेकर उनके दायित्व के बारे में जानकारी दी। डीएम ने अधिकारियों को पूरी जवाबदेही से संवेदनशील पर्व के दौरान स्वास्थ्य विभाग, आपदा प्रबंधन, बिजली विभाग, पीएचईडी विभाग, भवन निर्माण विभाग, पुलिस विभाग, नगर निगम एवं जिला प्रशासन के आला अधिकारियों को आपसी समन्वय एवं सहयोग से व्रतियों और श्रद्धालुओं भक्तों की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए प्रभावी कार्य करने के निर्देश दिए। छठ घाट को 21 सेक्टर में विभाजित किया गया है तथा प्रत्येक सेक्टर में एक वरीय मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं?
तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। I am Shalini Singh, principal of Ludhiana Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा ने छठ के विभिन्न घाटों का जायजा लिया और सरकार से अपनी कई मांगे रखी हैं। भाई बीच में बताओ भाई। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा के नेतृत्व में बिहार कांग्रेस के नेताओं ने छठ घाटों का निरीक्षण किया। पटना के दीघा घाट गेट संख्या 88, 92 और 93 और जेपी सेतु घाट सहित अन्य प्रमुख घाटों का जायजा लिया। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि प्रशासन को गंगा के घटते जलस्तर को ध्यान में रखकर सुविधाओं को और दुरुस्त करने की जरूरत है। कांग्रेस की टीम ने गंगा में अतिरिक्त नौका की व्यवस्था कर किसी भी दुर्घटना से बचने को पूर्व तैयारी सुनिश्चित करने की ओर ध्यान देना होगा। देखिए, सुविधा तो मेरे हिसाब से बहुत पर्याप्त नहीं है, अभी 2 दिन टाइम है। अगर सरकार कुछ व्यवस्था करती है तो अच्छी बात है, इस पर तो कोई राजनीति मुझे करना नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ के घाट की जो स्थिति है और सरकारी तैयारी जो है वो मेरे हिसाब से नगण्य है। आप भी देखिए, आप भी देख ही रहे हैं। इस पर हमारे जो छठ व्रती होंगे किस तरह से बैठेंगे, कहाँ करेंगे, मैंने छठ करेंगे। और आप देख रहे हैं समूचा कादो भरा हुआ है। और सबसे बुरी बात क्या बोलते हैं, जो स्थिति है यहाँ पानी का ठहराव जो है ये बहुत वेरिएबल है। कौन कहाँ किसके साथ दुर्घटना हो जाएगी, इसलिए प्रशासन को पूरा चुस्त और दुरुस्त रहना होगा और नाव की संख्या हमेशा बढ़ा के रखनी होगी जो कोई दुर्घटना नहीं हो। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार को अगले साल से ज़्यादा मुस्तैदी इस पर रखनी होगी। गंगा के घटते जलस्तर को प्रशासन के लिए चुनौती मानते हुए दलदली मिट्टी में बालू की बोरियां और बालू के उचित मात्रा में डालने का भी अनुरोध प्रशासन से किया। साथ ही उचित गहराई को देखते हुए प्रमुख घाटों पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था जल्द पूरी करने की मांग इन्होंने की। कहा कि महापर्व छठ की शुरुआत हो गई और गंगा में व्रतियों का आगमन शुरू हो गया है। घाटों के निरीक्षण में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा और मीडिया विभाग के चेयरमैन राजेश राठौर के अलावा पटना महानगर कांग्रेस अध्यक्ष शशि रंजन यादव, पार्षद नीरज यादव, सुदय शर्मा, सिद्धेश्वर यादव, पवन यादव सहित अन्य प्रमुख नेतागण उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। बिहार में कोरोना टीकाकरण ने 7 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने राज्यवासियों को बधाई दी है। LED टीवी का स्मार्टफोन भी दिलाएगी। कोविड-19 वैक्सीनेशन की गति को तेज करने तथा 100% टीकाकरण लक्ष्य हासिल करने के लिए पटना जिला प्रशासन ने लकी ड्रॉ का आयोजन किया है। वैक्सीन के दोनों डोज लेने वालों को जिला प्रशासन की ओर से पहले पुरस्कार के रूप में बजाज पल्सर बाइक देने की घोषणा की गई है। प्रतिभागी 8 नवंबर से 26 नवंबर के बीच कोविड-19 की दूसरी डोज लेकर लकी ड्रॉ में शामिल हो सकते हैं। 28 नवंबर 2021 को लकी ड्रॉ का परिणाम घोषित किया जाएगा। प्रथम पुरस्कार के रूप में बजाज पल्सर, होंडा एक्टिवा, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 32 इंच का LED टीवी, तृतीय पुरस्कार के रूप में एंड्रॉयड मोबाइल फोन, सांत्वना पुरस्कार के रूप में प्रेशर कुकर।
जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि जिसने अभी तक सेकेंड डोज नहीं लिया है वे अविलंब अपने निकटतम केंद्र पर टीका लें तथा लकी ड्रॉ का योग्य प्रतिभागी बनकर लाभ उठा सकते हैं। प्रत्येक योग्य प्रतिभागी को कोविन या आरोग्य सेतु पर ऐप डाउनलोड करना है तथा खुद को निबंधित करना है। लकी ड्रॉ से लाभान्वित होने के लिए 26 नवंबर 2021 से पूर्व कोविड-19 का दूसरा टीका अवश्य लेना होगा। प्रतिभागी को अर्हता तिथि 8 नवंबर 2021 को 18 वर्ष का होना चाहिए। अधिकृत कोविन वैक्सीनेशन केंद्र के माध्यम से लकी ड्रॉ के लिए अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर रजिस्टर कराना होगा। वैध पहचान पत्र के रूप में पास ब्यूरो रिपोर्ट आंखें इलस्ट्रेटेड। चलते चलते एक बार फिर से हेडलाइंस पर एक नजर। नहाय खाए के साथ आस्था का महापर्व छठ शुरू। बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश में लाखों महिलाओं ने शुरू किया पूजा। नहाय खाए पर सब्जियों और फलों के दामों में आग। कद्दू बिका 100 रुपए किलो। छठ को लेकर अस्पतालों को किया गया हाई अलर्ट मोड पर। वाटर एम्बुलेंस भी रहेगी तैयार। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष ने किया छठ घाटों का मुआयना। सरकार से रखी विभिन्न मांग। और कोरोना टीकाकरण बिहार में 7 करोड़ पार। स्वास्थ्य मंत्री ने दी राज्यवासियों को बधाई। आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।